करवाया था, 40 का एक क्वेश्चन दिया था। बताओ, मैंने कहा था एज अ होमवर्क करना इसको। पढ़े तो मुझे पता है कोई भी नहीं होगा। ये देखो तुम्हारे उसमें से दिया क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मूला। एक ही पब्लिशर है ना, तो क्या करेगा वो? 4 बुक्स में नया क्वेश्चन तो लाएगा नहीं। हाँ जी, कौन सा दिया था क्वेश्चन बताओ? Calculate the ratio in which the line joining points A -4 2 and B 3 6 कन्वर्ट नहीं आया, is divided by point P x3. Also find the value of x and length of A. है ना? अब इस क्वेश्चन में अगर मुझे पहली बार क्वेश्चन दिखा था जब, तो मैंने क्या सोचा? पहली चीज तो उसने क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट रेशियो। रेशियो का मतलब मुझे कौन से फॉर्मूला में जाना है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में ना मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, मैं कुछ नहीं पढ़ती क्वेश्चन में। मुझे पता है कि एक लाइन सेगमेंट दी होगी, इसके एंड पॉइंट्स दिए होंगे, कोई पॉइंट इन बिटवीन देकर रेशियो बताइए। दिस इज व्हाट आई पिक्चराइज इन माय माइंड। सच में कहती हूँ, ऐसे क्वेश्चन समझना शुरू करो। यू नो देयर वाज दिस थिंग, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस समझते थे तो टीचर हमारी जो थी वो कहती थी कि ना खुद बैठकर देखना कि तुम्हारी जेब से पैसे जा रहे हैं, तब ये क्वेश्चन सॉल्व करना, सारा प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ जाएगा। सीरियसली यही किया था मैंने बैठ। ठीक है, डिस्टेंस के क्वेश्चन से जो समझ में नहीं आते, सीरियस डिस्टेंस एक ऐसी चीज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो इतना वास्ट टॉपिक है और उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, राइट? उसकी वजह से कहा था कभी क्वेश्चन कहते हैं, खुद को आप उस सिचुएशन में इमेजिन करो और देखो कि आप गाड़ी चला रहे हो, आगे जा कार चल रही है, उसको ओवरटेक करना है, कैसे समझोगे? मैथ्स आपकी ये जो 10th लेवल की है, सारी रियल लाइफ मैथ्स है, सारी सिचुएशंस रियल लाइफ में। मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बता दिया कि अगर कोई बस स्टैंड हमें डिसाइड करना होगा कभी कहीं पर कि लोकेशन कहाँ पे हो, एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है कि हम वो पार्किंग लॉट कहाँ रखे या कैसे रखे, ये सब लॉजिक्स के साथ ही होता है। कितनी रेशियो रखे, कितना डिस्टेंस रखे, तो कौन सा आइडियल होगा, उस पर आप देखते हो कि आपके पास जगह है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली वी सॉल्व, राइट? चलो, ये हमारे पास आ गया पॉइंट ए दिया हुआ है -4 2, पॉइंट बी दिया हुआ है 3 6, राइट? डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी x3। तो सारी लोकेशंस मुझे समझ में आ गई। उसने कहा है रेशियो, तो जहां रेशियो निकालनी है वहां पर एक ही चीज पता है, k/1। फिर हम लगाएंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला की सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है, हम करते क्या है, उसको चाहे रट्टा मारो, उसको समझो। मैंने सिर्फ इसको विजुअलाइजेशन से याद किया हुआ, मैंने कोई mx करके नहीं याद किया हुआ, मैंने इसे विजुअलाइजेशन से याद किया। ठीक है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला? बताओ। पॉइंट पी जो है ये x3, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं? क्या सिखाया मैंने? k को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। तो लिखो 3 के 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -4 से। क्या बन जाएगा? -4 अपॉन k+1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। 6k+2 अपॉन k+1। आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये सोचो, एक चीज जो मैंने सच में बार बार आपको समझाई है, मैं 9th में भी आजकल बहुत बार बोलती हूँ कि आप कोई वहां पे रिसर्च स्कॉलर नहीं बैठे हो, आप 10th के बच्चे हो। क्वेश्चन जो दिया होगा ना वो सॉल्वेबल वाला होगा, वो ये नहीं होगा कि कोई रैंडम सी प्रॉब्लम दे दी, रिसर्च करो इसका आंसर निकलता भी है कि नहीं, ये फॉर्मूला आज तक सॉल्व नहीं हुआ जी, इसको सॉल्व करो। आपको रिसर्च के लिए कोई साइंटिस्ट नहीं बिठाया हुआ है ना, जो हम कहते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है आज तक मैथ्स में वर्ल्ड में सॉल्व नहीं हुई जी, बैठकर सॉल्व करो। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत से ऐसे आपको पजल्स मिल जाएंगी जिनको हम कहते हैं सॉल्व नहीं होती है। तो आपका वो लेवल नहीं है अभी। आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो सॉल्विंग वाला दिया हुआ है। अब आप सोचो कि हम क्या करेंगे कि मुझे ये k की वैल्यू मिल जाए। हाँ 3, और किसको इक्वेट करेंगे हम? 6k। x को इक्वेट करके कोई फायदा होने वाला है? ये पॉइंट x दिया हुआ है और उसका x कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ k मुझे ये दे दिया। एक पॉइंट दिया हुआ है 3, उसी का y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट दे दिया 6k+2। अब यहाँ पे पता लगता है कि एक वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगी? 6k+2 k+1 = 3। रिसर्च स्कॉलर नहीं बैठे हो कि हमें नई जी प्रॉब्लम दे दीजिए, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन वही आपको सब कुछ बताता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक फोन ओपन करते हो ना, वो सब आपको बताता है कि अब कौन सा मेन्यू यहाँ से खुलेगा, इसमें ये चीज है, उसको आगे आगे बैक करना है तो ये बटन है।
टच स्क्रीन सब बताती है, वैसे ही आपका क्वेश्चन भी आपको सब बताता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू आ गई 1/3। तो हमारा फर्स्ट आंसर सॉल्व हो गया। रेशियो क्या है? 1:3। तो हमने 1k:1 क्यों लिया कि डायरेक्टली k की वैल्यू आई, सिंगल वेरिएबल हो गया, हमें लंबा नहीं चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा k की वैल्यू 1:3 रेशियो आराम से बनकर आ गई। इतना क्लियर हो गया हमें? यहां तक कोई डाउट है? किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो? हाँ जी बोलो, किसी को यहाँ तक डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया हो गया क्लियर ये? चलो नेक्स्ट अब बताओ। अब क्या करना है आपको? ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स कैसे निकालोगे? फिर आप क्वेश्चन पढ़ा करो। आपने के निकाल लिया, एक्स कैसे निकालेंगे आप? के की वैल्यू किस में पुट करेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट में। समझ में आ गया है ना? एक्स की वैल्यू चाहिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, के की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। या मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता है कि के की वैल्यू में अगर मेरी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं है, बट इफ आई फील कि मुझे ये फ्रैक्शन अच्छी नहीं लगती सॉल्व करनी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे p है, रेशो क्या थी, समझ में आ गया? तो 3 - 12 बाय, यही आएगा 3 - 12 डिवाइड बाय 4। समझ में आ गया? क्या आ गया? -9/4। तो x की वैल्यू डायरेक्टली आ गई -9/4। राइट। अब आपको क्या है? लेंथ ऑफ एपी निकालनी है। तो लेंथ ऑफ एपी का मतलब मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? दो ही चीजें हैं कोऑर्डिनेट में, क्या क्या? सेक्शन फॉर्मूला एंड डिस्टेंस फॉर्मूला। बस ये एक क्वेश्चन है आपके पूरी कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी पूरी कोऑर्डिनेट पे बेस्ड है। तो वील फाइंड लेंथ ऑफ एपी एज, आपको ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है? -4 2, और पी कितना हमने निकाला था? -9/4 3, और बी तो हमें चाहिए ही नहीं, है ना? तो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे इसमें? -4 प्लस 9/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये है मेरे पास लेंथ ऑफ एपी। समझ में आ गया? राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो, पहले चैप्टर पे फोकस करो, वो कौन से चैप्टर से है, फिर देखो उस चैप्टर में कौन सी एक्सरसाइज पे है, कौन से फॉर्मूला पे बेस्ड है, वो फॉर्मूला लिखो, उसमें वैल्यूज डालो, एंड ऐसा शुरू करोगे। पेपर में एक होगा ना कि मैम इतना टाइम नहीं होता, मैं आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ, ठीक है? अपने आप को समझाकर क्वेश्चन सॉल्व करना, सब क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब ये आ जाएगा 16 - 16 + 9/4 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहां से ये बन जाता है 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 1। सी, मैं एक एक स्टेप सॉल्व करती हूँ जब मेरी कैलकुलेशंस जो है फास्ट नहीं होती। अब यहाँ पर मेरी वेट मत किया करो, यहाँ पर खुद से आगे बढ़ना शुरू करो कैलकुलेशंस को लेकर। योर कैलकुलेशन शुड बी बैंग ऑन। -2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 3 कितना होता है? वो भी लगा लो। 2 - 3 नंबर्स में क्या होता है? 1 -1, उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा। अब तुमने a - b का होल स्क्वायर लगाना है, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, क्योंकि वो नंबर्स में भी वही सॉल्व होगा। आप करो ये 13 और ये 12, फिर भी आंसर क्या आया? दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला यूबिक्विटस है, हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल इन एवरी सिचुएशन, एवरी नंबर, एवरी फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? जो आपका a - b होल स्क्वायर बना है ना, वो ये नहीं कि यहाँ कंडीशंस अप्लाई है, उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है कि नहीं जी इसमें लगेगा उसमें नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। वो एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक हो गया? नंबर्स में लगाओगे, कल अल्फाबेट्स में लगाओगे, आपके पास वही आंसर आएगा। क्लियर हो गया बच्चे? 7 + 4 दैट इज एक्चुअली बिहेवियर ऑफ नंबर्स। वो सिर्फ एक बिहेवियर है नंबर का, कि जब आप किसी दो नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर करते हो, तो वो किस बिहेवियर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, क्या किस बिहेवियर के साथ अपना फाइनल आंसर देते हैं। 49 + 16/4 का अंडर रूट।
ठीक है ना? हाँ हाँ 16, मैंने 4 बाहर निकाल दिया। चलो ये 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया ये आंसर? 65/16 अंडर रूट, जिसे मैं लिखूंगी 65/4, 65 रूट में 4 यूनिट्स। इसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सीबीएसई नहीं कहता है, आईसीएसई कहता है इसके बाद भी सॉल्व करो। हाँ 1/4 इंटू रूट 65 वो भी लिख सकते हो, बात वही। ऐसे हो गया, या 1/4 ऐसे हो गया। ठीक है, बस साथ में ये लिख देना, बिकॉज आई सीरियसली डोंट नो कि उसका 1 मार्क कहाँ कटा होगा। सच में कह रही हूँ, अयान का 1 मार्क कहाँ कटा होगा मुझे नहीं पता। उसके 99 आए हैं आउट ऑफ 100 फाइनल्स में भी मैथ्स में। तो ये सब गलतियां ही हो सकती हैं। समझ में आ गया? ये सब गलतियां ही हुई होंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 मार्क का कोई क्वेश्चन हो सकता। 2 मार्क्स क्वेश्चन थे, 1 मार्क का तो था ही नहीं कोई क्वेश्चन पेपर में। समझ नहीं आती ना सिली मिस्टेक क्या होगी उसकी। क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, वो बच्चा पढ़ने वाला था, ऐसा कुछ नहीं। तब हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। पर ब्लेम करना किसी को नहीं बनता। 99 तो आए उसके फिर भी। चलो एनी हाउ ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? आपको पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस मैंने आपको करवाया था, फिर डिटरमिन द रेशियो भी आपको करवाया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट लिखो। लेट्स सी अगर ये क्वेश्चन करते हो आप, ठीक है? अब खुद करना। इन द फिगर गिवन बिलो, ये फिगर आपको दी हुई है कोऑर्डिनेट की। ये सभी आपके ना केस स्टडीज बनती हैं और कुछ नहीं है इसमें। ये y और ये y डैश, ठीक है? यहां से ऐसे चला गया, ये लाइन, दिस इज गिवन एज o। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है a, ये पॉइंट दिया हुआ है b, और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया है p, जिसे हमने लिखा है -3/4। फिगर इज नॉट एज पर स्केल, दिस पॉइंट इज -3/4। ठीक है? आप ये मत कहना कि मैम ये -3 नहीं लग रहा, ये 4 नहीं लग रहा, स्केल के साथ फिगर नहीं बनाइए। लिखा है line segment AB. In this figure, line segment AB meets x-axis at A and y-axis at B. Meet at x-axis at point A, y-axis at point B. ये आपको लाइन सेगमेंट के बारे में बताया है। पॉइंट -3/4 divide AB in ratio 2:3. Find coordinates of point A and एक बार खुद ट्राई करो, क्वेश्चन होगा कैसे। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट A एंड B के। एक तरह से क्लास टेस्ट ले लो जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है? मंडे को टेस्ट है मुझे पता है, मैं आपको उसकी मैं अभी क्या कह चुकी थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भेजूंगी मैं। और कल अगर आपको डाउट्स है तो मुझे बता देना, मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है? बुलाऊंगी इवनिंग टाइम में 3 to 5 में। 3 to 5 पढ़ लेते ना, संडे है, सुबह सुबह थोड़ी नोट कराओगे। कितने बजे? 10 बजे ना, पता क्या है, साइंस का तो मैं रख लेती हूँ, फिर वो क्लैश कर जाता है, तो मुझे लगता है 3 to 5 एक अच्छा टाइम होता है। नहीं जिसके डाउट्स होंगे, वीकली टेस्ट है ना बीआरएस में, इसलिए। मैं भी नहीं करती ना, तभी मैं से उठती हूँ। अच्छा ये चलो चलता रहेगा। और अभी नहीं करोगे ना, सीरियसली ये डायलॉग सबसे सुनोगे, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना? दिस इज द ओनली टाइम जब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। हाँ जी बताओ कैसे करेंगे इसको। पूरा स्टार्ट करवा दूंगी, आ जाना आज दूंगी। कौन सी क्लास होती है? एक दिन मिस करो बच्चे, एक बार ये चैप्टर कर लो,
उसके बाद चाहे उसके बाद ना करना, उसके बाद चाहे क्वेश्चंस लेकर अपनी प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करवा दूँ। और इसके बाद सिमिलर स्टार्ट करा कर टाइम तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा, उसी से एक मेरे ख्याल से 2-3 एक्सरसाइज सिमिलर नहीं, ट्रिग्नोमेट्री करवानी पड़ेगी। हमारे पहले मुझे पता है, चलो अब ये करो पहले क्वेश्चन, बाकी सब बात में। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें? देखो ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, पॉइंट ए के बारे में क्या बोल सकते हैं, किस फॉर्म में होगा पॉइंट ए? व्हाट कैन आई से अबाउट पॉइंट ए? हाँ, और किस फॉर्म में होगा ये पॉइंट? माइनस नहीं लिखते, सिर्फ एक्स लिखेंगे, एक्स 0। और बी किस फॉर्म में होगा? 0 1। आपकी पूरी स्टार्टिंग इस क्वेश्चन की यहीं से, ठीक है। एक्स की फॉर्म है, पॉइंट ए की फॉर्म है x0, पॉइंट बी की फॉर्म है 0 1। अब ये ना मैं अलग से लेके आ जाती हूँ, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक हो गया ये। और आपको a दिया हुआ है x0, b दिया हुआ है 0 1। एक पॉइंट बीच में है -3 4, और रेशो क्या दी हुई है? 2:3। हाँ जी, बताओ x नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला क्या कहता है? इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई करोगे। 2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 0 से। फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? x से। नीचे क्या आएगा? 2 + 3 किसके इक्वल होगा ये? बस, ठीक है। फिर 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? y से। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0। नीचे क्या आएगा? 2 + 3, और ये किसके इक्वल होगा? समझ में आ गया? तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 3x/5 इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा? -5 0। अगर सब्जेक्टिव में गलती होती है ना, तो यही होती है। उसने कहा है कोऑर्डिनेट्स निकालो एक एक, तो आपने लिखना है a इज -5 0 ब्रैकेट्स में, ठीक हो गया। देन b हमें करना है 2y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 10। तो b के वर्टिसेस क्या आ गए? b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 0 10। समझ में आ गया? इजी है क्वेश्चन, पर डिफरेंट है। आपको नहीं दिया हुआ कि ये पॉइंट ऐसा है, उसने कहा एक्स एक्सिस है। द मोमेंट आई हियर एक्स एक्सिस, पॉइंट क्या हो जाता है? x0। द मोमेंट आई हियर पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो यहाँ पर अब आपका काम क्या होता है ना, मैंने कहा पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, आप अपने रजिस्टर में ऊपर लिख लो पॉइंट सिंस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो साथ ही लिखते हैं पॉइंट ऑन x एक्सिस। जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही याद होगा। कभी रजिस्टर भूल से खोलोगे, स्क्रोलिंग कर रहे होगे पेपर्स, वहां पे ये हाईलाइट होकर ऊपर लिखा हुआ दिख जाता है, अच्छा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x0, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0 1। ये चीजें होती है जो एंड मोमेंट पे स्ट्राइक नहीं करती। हम कहते हैं ना स्ट्राइक ही नहीं किया, ये गलती हो गई, ऐसे नहीं समझ में आया, यही सब मुद्दे होते हैं और कुछ नहीं होता हमारी पढ़ाई में। इतना क्लियर है ये? हाँ जी, इतनी लेट हम क्यों आए? y इज इक्वल टू 10। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट लिखो। ध्यान, आपकी फीस भी ड्यू है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। ये तो मैंने आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी, थ्रू वर्टेक्स बी ऑफ ट्रायंगल ABC। वर्टिसेस गिवन है 9 - 2 -3 7
-1। अगर तुम्हारी साइंस इंग्लिश क्लास है ना, मैं कभी कहती नहीं हूँ मिस करो, पर मैं पक्का कहूंगी तुम मिस करो कुछ दिन, एक हफ्ता मत जाओ, मैम से बोलो, ठीक है, क्योंकि ये जो मैं करवा रही हूँ बहुत जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस आपको मैथ्स में चाहिए, इंग्लिश फिर हो जाएगी तुम्हारी। तो चलो निकालो ये। हम्म, हाँ, मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड को, देखो अब ट्राइंगल का ना, मैंने पहले ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ की, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। मैं हमेशा कोऑर्डिनेट हो या ज्योमेट्री हो, पहले फिगर ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज को पिक्चर्स में समझना सबसे आसान होता है। समझ में आया? ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए हैं, मैंने तीनों वर्टिसेस वहां पे ड्रॉ कर दिए। 9 - 2, b -3 7, c -1 10। दीज आर फ्यू टिप्स, सच में कहती हूँ, जो आपके ब्रेन को ओपन करता है। उसके बाद उसने कहा है बी से मीडियन थ्रू वर्टेक्स बी मीडियन ड्रॉ किया है, आप मीडियन ड्रॉ करो, ठीक है ना। ये हमारा मीडियन ड्रॉ हो गया। ई पॉइंट कहां पर है, पॉइंट ई कहां पर है, हाँ जी बोलो, पॉइंट ई कहां पर है, AC पर, है ना। तो ई और क्या होगा, मिड पॉइंट किसका, हाँ जी, तो AC का मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। क्या होगा AC का मिड पॉइंट, क्या करेंगे हम, क्या फॉर्मूला होता है, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। अब इसमें हम करेंगे 9 - 1 डिवाइड बाय 2 और -2 + 10 डिवाइड बाय 2। तो ये देखो ब्रैकेट्स यहाँ पे बंद भी करनी है, इसी के नंबर कट जाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा 4 and 4। वर्टेक्स हमारे पास ई जो है वो आ गया 4 4, पॉइंट ई के वर्टिसेस आ गए 4 and 4, 4,4। देन हमें करना क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन, मतलब मुझे किसकी लेंथ निकालनी है। जब लेंथ निकालने को कहते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, बस आप वही लगाओगे, यू विल फाइंड डिस्टेंस। √58 शायद, हाँ ठीक, समझ में आ गया। तो हम करेंगे -3 - 4 का होल स्क्वायर +7 - 4 का होल स्क्वायर। तो याद आएगा 7 स्क्वायर +3 स्क्वायर √49 + 9, और ये हो जाएगा √58 यूनिट्स। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट वीक में मंडे ले लो या ट्यूसडे ले लो, आपका टेस्ट हो जाएगा इसका। हाँ, 2 vertices of a triangle are -1 4 and 5 2. Centroid is 0 - 3. Find third vertex. अब ये है जो मैंने कहा था 1 या 2 मार्क्स में आता है, सेंट्रॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो जैसे ही सेंट्रॉइड आया ना, साथ ही मुझे याद करना है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। दूसरा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। फिर मैं सोचूंगी x1 x2 x3 क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं बताओ। हाँ, और लेट द थर्ड वर्टेक्स बी xy ले लो, pxy pab ppq कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मैं xy की जगह क्या लिखूंगी, x1 की जगह क्या लिखूंगी, बोलो, -1। बोला करो, जल्दी समझ में आएगा। x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, -1। x2 की जगह क्या लिखेंगे, 5। x3 की जगह क्या लिखेंगे, +x डिवाइड बाय 3।
और दूसरा हमारा y की जगह क्या आएगा 4, y2 की जगह 2 और थर्ड वर्टेक्स में y। अब क्या करना चाहिए? हाँ, तो उससे हम क्या करेंगे, अब सेंट्रोइड के जो एक्चुअल के वर्टिसेस गिवन है और जो एक फॉर्मूला बेस्ड गिवन है उन दोनों को आपस में, हाँ जी बोलो, वेरी गुड। देखो दिमाग चलने लग गया ना, सिर्फ बोल बोल कर पढ़ना और कुछ नहीं करना। हाँ जी, इसको याद भी रखा करो, प्रॉम्प्टिंग की जरूरत पड़ना पड़े अब आपको, ठीक है। हर्षित अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, थोड़ा रेगुलर रह के पढ़ ले बच्चे। पता क्या है, मैं तुम्हें बार बार वही कहती हूँ, मैं तुम्हें ये तो कह नहीं रही कि तुम पूरे 100 लेकर आओगे, पर अगर तुम 85 भी लेकर आ गए तो अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात हो जाएगी ना। हाँ, तो उसके लिए हमें बस थोड़ा सा, अब ये x और y नहीं निकालना, हम क्या करेंगे इसमें, अब बोलो दामिर, थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलो। थर्ड वर्टेक्स में क्या आएगा, थर्ड वर्टेक्स मैंने क्या लिखा था, समझ में आ गया? सिर्फ फॉर्मूला याद हो, पूरा क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व हो जाता है बाद में। समझ में आ गया इतना? में आप क्लियर है ये, है ना? अब नेक्स्ट लिखो, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं करवा रही हूँ डिफरेंट फॉर्म्स। जब 0 हो गया यहाँ जाकर माइनस ही होगा कि नहीं होगा? कर तो दिया, बट ये कर दिया, पॉइंट आ गया -4 इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 0 ही आएगा, इसको सॉल्व यहाँ पे पुट करोगे तो 3 आएगा, -3 आएगा, वो तो हमने निकाल ही लिया। समझ में आ गया? अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसमें ना एक लंबा क्वेश्चन जो 3 या 4 मार्क्स में कहते हो वो करवा दूंगी बाद में, पर ये लिखो, इसमें लिखा है x - 2y + k = 0 is median of the triangle whose vertices are a -1 3, b 0 4, c -5 2. Find the value of k. करना क्या चाहिए पहले इसमें हमें? हाँ जी, पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। और क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल ड्रॉ किया, चलो हाँ मीडियन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, मीडियन कौन सा है? वो ए से ड्रॉ हुआ है, बी से ड्रॉ हुआ है, सी से ड्रॉ हुआ है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लगता है बहुत लंबा है लेकिन है 1 मार्क का। चलो, आपको क्या पता मीडियन कहाँ से आया, ए से आया, बी से आया, सी से आया, क्या करोगे फिर? हाँ बोलो बोलो। हाँ, बेस से लेंगे। और अच्छा, अगर मीडियन है, मीडियन से और क्या पॉइंट हमने पढ़ा है ट्रायंगल में अभी कोऑर्डिनेट में? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका, वो छोड़ो, मिड पॉइंट किसका, जब हमें वर्टेक्स ही नहीं पता तो मिड पॉइंट किसका है वो भी नहीं पता। नेक्स्ट हमने अभी क्या किया था मीडियंस के साथ, और भी तो बनता ही नहीं है मीडियंस के साथ, सेंट्रॉइड। मीडियन कहीं भी हो, चाहे वो ए से स्टार्ट हुआ हो, चाहे वो बी से स्टार्ट हुआ हो, चाहे वो सी से स्टार्ट हुआ हो, एक पॉइंट जो उस पे हमेशा आएगा वो क्या है, सेंट्रॉइड। तो हम फाइंड करेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, बिकॉज हमें मेंशन नहीं किया हुआ मीडियन कहां से ड्रॉ किया है, तो वील फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। वो निकाल सकते हैं। सेंट्रॉइड क्या होगा, बोलो कौन सी, -1 + 0 + -5 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 3 + 4 + 2 डिवाइड बाय 3। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, यहाँ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी लिखा करो, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3। -2 नहीं होगा, -2 एंड 3, सेंट्रॉइड आ गया -2 3। ये सेंट्रॉइड, ये मीडियन कोई भी हो, चाहे वो ए से स्टार्ट होता हो, चाहे बी से हो, चाहे वो सी से हो, है ना, सेंट्रॉइड उस पर हमेशा होगा। तो सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट ऑन मीडियन। लिखो नेक्स्ट, अब मेरा दिमाग कहाँ चलना चाहिए, सेंट्रॉइड -2 3 lies on the median।
तो क्या होगा, therefore -2 3 is the dash of x -2y plus k equal to 0. क्या होता है इसका, क्या वर्ड होता है, -2 3 is the -2 3 सेंट्रॉइड है, मैंने कहा है लाइज ऑन द मीडियन, तो मिड सेंट्रॉइड कैसे मिड पॉइंट हो जाएगा, ये क्या दी हुई है, ये क्या है, ये क्या है, x -2y plus k क्या है, लाइन की क्या है, इक्वेशन, तो इक्वेशन का कोई भी पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन, समझ में आया, इट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है जिसको आप कॉम्प्लिकेट करते हो कि मिड पॉइंट होगा, ये होगा, सेंट्रॉइड मिड पॉइंट कहां से आएगा, तो 2:1 की रेशियो बताता है ना, तो ये अगर सॉल्यूशन है तो इसका काम क्या है, ये पॉइंट इस इक्वेशन में जाएगा और बैलेंस करेगा, समझ में आ गया, तो आपको x की जगह क्या पुट करना है, -2, y की जगह क्या पुट करना है, 3 प्लस k इक्वल टू 0, -2 -6 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 8। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें लगता है हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, हम मिड पॉइंट निकालेंगे, लेकिन किसका, लेकिन एक जो चीज रहेगी वो ये है कि सेंट्रॉइड जो है वो हमेशा, कोई भी मीडियन हो, कहीं से भी स्टार्ट होता हो, सेंट्रॉइड उस पर हमेशा लाई करेगा, तो जो मेरे पास ये वैल्यू आएगी वो ऑथेंटिक आएगी, मल्टीपल आंसर नहीं है, ये बिल्कुल एक सिंगल आंसर है, के की वैल्यू 8 ही होगी, समझ में आ गया इतना, राइट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखा है ट्रायंगल एबीसी, फॉर ट्रायंगल एबीसी G4 3 is the centroid. Point A is given as 1 3, B is given as 4B, C is given as A1. Find values of A and B. Also find length BC. खुद सोचो क्या लेना चाहिए इसमें, क्या दिया हुआ है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला सेंट्रॉइड का, the moment centroid is mentioned in coordinate in any of your question, centroid कहीं नहीं काम आता आपको, सिर्फ कोऑर्डिनेट में बार बार आपको आपके सामने फ्लैश होगा ये नेम, तो जब भी आपको सेंट्रॉइड याद मतलब पढ़ो ना, दिमाग में हमेशा ये इमेज बननी चाहिए, साथ ही मतलब एक इमेज हमारी फ्लैश हो गई, x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3। अब x1 क्या है इसमें, 1, x2 क्या है इसमें, 4, x3 क्या है इसमें, a डिवाइड बाय 3, देन y1 क्या है, 3, y2 क्या है, b 6, हाँ ठीक है, और ये किसके इक्वल है, सेंट्रॉइड जो आपको एक्चुअल में दिया हुआ है किसके इक्वल है, 4 3। अब हमें क्या करना चाहिए, 5 + a डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4, देन 4 + b डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, a और b की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब ये तो a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5, बस ये निकालने को a और b कहा था, आपको ये नहीं कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर a b करके हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC, तो BC का लेंथ खुद निकालो, b आपका वर्टेक्स क्या हो गया, 4 5 और C हो गया 7 1, हाँ लगाओ फिर, डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे बता रहे हो, थैंक यू, मार्क्स आएंगे ना तब करना, वेलकम, ठीक है। मार्च के बाद बात करना मुझसे, तो थैंक यू बोल रहे हो ना अभी, वेलकम बोल रहे हो, समझ में आ गया हमें ये, तो BC की लेंथ क्या है हमें
4 minus 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 minus 1 का होल स्क्वायर, so that will be 9 plus 16. आंसर will be 5. समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट लिखो. दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा लंबा भी है पर हाँ ये पेपर में आया हुआ है, आपके टर्म पेपर्स में तो आया ही हुआ है कहीं ना कहीं से. इसमें आपको दिया हुआ है, लिखो the midpoints D E F of sides AB BC AC of triangle ABC are 3 4 8 9 6 7 respectively. Find the coordinates of vertices of triangle. अच्छा क्या करेंगे पहले इसमें? हाँ बनाओ ट्राइंगल. ट्राइंगल आपको कौन सा दिया हुआ है? ABC. व्हाट अबाउट DEF? ये क्या दिया हुआ है हमें? मिड पॉइंट्स. D किसका दिया मिड पॉइंट? AB का. और D के साथ में हमें कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन है. BC का मिड पॉइंट है E, कोऑर्डिनेट्स है A9. AC का मिड पॉइंट है F, कोऑर्डिनेट्स है 6 7. आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? वर्टिसेस किसके? ABC के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो मैंने लिखा लेट A x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 be the vertices of triangle, be the coordinates of vertices. ठीक है. D क्या दिया हुआ है हमें? मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा है? ठीक है ना. तो D क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ बाय फॉर्मूला. तो इफ आई अप्लाई माय मिड पॉइंट फॉर्मूला, लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई किया और मैं कहती हूँ कि चलो ठीक है, D मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से D के वर्टिसेस क्या बनते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, एंड ये न्यूमेरिक में मुझे दिया हुआ है 3 4. हाँ 3 किसके इक्वल कर लेंगे फिर? x के. x1 plus x2 divide by 2 is equal to 3. y1 plus y2 divide by 2 is equal to 4. तो x1 plus x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6. y1 plus y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब आपका काम क्या है? ऐसे ही E और F इक्वेशंस फॉर्म करते हैं, वो निकालो. समझ में आ गया इतना हमें? ऐसे ही E और F के साथ इक्वेशन बनेगी. E पॉइंट हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2, जिसे आप इक्वेट करोगे एट 9, है ना. तो हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 9. तो x2 प्लस x3 में इक्वेशन क्या बन गई? 16. y2 प्लस y3 में इक्वेशन क्या बन गई? 8. राइट. अब ऐसे ही f में बताओ मुझे. हाँ x3 प्लस x1. y3 प्लस y1. समझ में आ गया?
f क्या हो गया, x3 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, y3 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, और ये हो जाता है 6 7 के इक्वल। अब देखो आपके पास ना गिनती करके ये 3 इक्वेशंस आ गए। आप मुझे बताओगे x1 के अलग लिखोगे, x1 प्लस x2 किसके इक्वल है, x2 प्लस x3 किसके इक्वल है, और x3 प्लस x1 किसके इक्वल है। x1 प्लस x2 6 के इक्वल था, x2 x3 16, x3 x1 12। ऐसे ही y1 y2 इक्वल टू 8, y2 y3 इक्वल टू 18 एंड y3 प्लस y1 इक्वल टू 14। ये 3 आ गया ना हमारे पास। इतना लंबा चौड़ा जो हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूला से किया, ये सब चीज निकालने के लिए किया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लंबा है, राइट। अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना, तब 3 वैल्यूज होते हैं ना, ए बी सी, और a प्लस बी दिया हो, b प्लस सी दिया हो, a प्लस सी दिया हो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये आपको 3 इक्वेशन दिए ना x में, x1 x2 x3 में, इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड द 3 इक्वेशंस। x1 कितनी बार आएगा, 2 बार, x2 कितनी बार आएगा, 2 बार, x3 कितनी बार आया, 2 बार। तो ये आ जाएगा 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6 प्लस 16 प्लस 12, 34 है ना। तो ये मेरे पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 एज 17। इतना क्लियर है। अब ऐसे मुझे बताओ y1 प्लस y2 प्लस y3 किसके इक्वल हो, ट्वेंटी आ जाएगा ना, तीनों को ऐड करोगे 40 आता है, 10 कैसे आ गया। हाँ तो y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, 26 प्लस 14, 40 नहीं होगा, 20 आ गया ना। अब आप देखो इसके बाद हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी को देखते हैं, अगर हाउ डू आई डू इट। मुझे x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गई, x1 प्लस x2 प्लस करके कितना आता है, तीनों का सम क्या है, तो x3 की वैल्यू क्या हो गई, 17 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 11। समझ में आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इसमें हम लिखेंगे therefore it means 6 प्लस x3 इज इक्वल टू 17। तो हमारे पास x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 17 माइनस 6 11। अब इसी इक्वेशन में x2 x3 पुट कर दो, 16 प्लस x1 इज इक्वल टू 17, therefore x1 इज इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगी, x3 x2 पुट कर देती हूँ, x3 x1 12 प्लस x2 इज इक्वल टू 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ में आ गया। ऐसे ही y3 y1 और ये x2 आया था, यहाँ पे नहीं x1 आया था और ये x2 आया, y3 y1 और y2 निकाल, y3 12 होगा, ठीक है, y3 12 y2 6, ठीक है, y1। तो आपके पास पॉइंट्स आ गए, जो आपने x1 x2 लिखा था वो पॉइंट क्या बनेगा, 1 2, x2 x2 y2 था 5 6, और x3 y3 था 11 12। समझ में आ गया। The 3 vertices of the triangle are 1 2 5 6 11 12। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एक्चुअल पेपर में आया हुआ है, आपके टर्म पेपर में सितंबर टेस्ट में या दिसंबर टेस्ट में किसी एक पेपर में किसी एक स्कूल में आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। समझ में आ गया इतना हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, find the third vertex of a triangle, find the third vertex of triangle if two vertices are -1 4 and 5 2 and midpoint of one side is
0.3. Midpoint of one side is 0.3. अब बताओ कौन सी साइड लेना चाहिए? ए बी कौन सी? एसी पे। अच्छा, एक को वर्टेक्स कौन सा लिया है, बी कौन सा लिया और सी कौन सा लिया? ठीक है, तो हमने 0.3 को यहाँ क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड का है, तो कोई भी एक साइड ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं हमें नहीं लेना, तो मिड पॉइंट एनी वन साइड हम ले सकते हैं इसमें। मैम सॉल्व तो नहीं कर सकते, जीरो का मान क्या है? इसमें दो तरीके से सॉल्व होता है। आपको इतना तो पता है कि ए बी से सॉल्व नहीं, ए बी का मिड पॉइंट नहीं है 0.3, तो अगर मिड पॉइंट ए सी का भी हो सकता है, मिड पॉइंट बी सी का भी हो सकता है। ठीक हो गया, मिड पॉइंट ए सी का भी होगा, हो सकता है, जो ये गिवन मिड पॉइंट है, इट कुड बी मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इट कुड बी गिवन मिड पॉइंट ऑफ बी सी, दोनों वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, इफ ये P पॉइंट लिया, P03 इज मिड पॉइंट ऑफ AC, तब क्या होगा? इफ P03 इज मिड पॉइंट ऑफ BC। कर लो सॉल्व इसको। करो सॉल्व। अगर यहां पर है तो एक्स वाई क्या होगा, और अगर यहाँ है, ये वाला इक्वेशन है, समझ में आ गया? हाँ, बेटा 0.3 बीच में नहीं आएगा, 0.3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हाँ जी, क्या दोनों में से ए से लिया, ए सी का मिड पॉइंट लिया है, तो ए की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 2। आपने क्या लिया? -1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, 4 प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 3, है ना? तो यहां से अब अगर हम बीसी का मिड पॉइंट लेते हैं, -5 8, वन टू -5 4, तो यहां से आपने लिया -1 प्लस एक्स, -1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 is equal to 1, equals to 0 sorry, and 4 plus y divide by 2 equal to 2 equal to 3। समझ में आ गया? ये ऐसे अगर हम यहाँ लिखेंगे तो 5 प्लस एक्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस वाई डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया है ना? तो यहां से हमारे पास ट्रायंगल जो थर्ड वर्टेक्स है, इट कुड बी 1 2 और इट कुड बी -5 एंड 4। क्लियर हो गया हमें? ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट एक लिख लो। नेक्स्ट लिखो, ये वाला करना। चलो, if abscissa of a point P, abscissa, हाँ यही तो बस है, abscissa of point P is to find the ratio
in which point P divides line segment joining points -4, 3 and 6, 3. Also find coordinates of point. चलो जल्दी से करो ये. हाँ जी, एब्सिसा क्या होता है? एक्स पॉइंट. एब्सिसा इज एक्स पॉइंट. समझ में आ गया? क्या करेंगे पहले इसमें? क्वेश्चन किसका है ये? कौन से पे? मिड पॉइंट, सेक्शन, डिस्टेंस. किस पे बेस्ड है? सेक्शन. सेक्शन फॉर्मूला में पहले मैं क्या करती हूँ? हमेशा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करती हूँ, है ना. ए और बी. ए क्या लेंगे आप? -4, 3. बी क्या लेंगे? 6, 3. इनके इन बिटवीन कहीं पॉइंट पी है जिसके वर्टिसेस मुझे नहीं पता, लेकिन एब्सिसा दिया हुआ है 2. वाई कोऑर्डिनेट, लेट मी से वाई. रेशियो निकालने को क्या है? रेशियो दी हुई है, तो रेशियो को हमेशा क्या लेते हैं? k:1. अब हम लगाएंगे. अब पूरा क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है. अब हमें क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला लगाना है. कौन से वाला? सेक्शन फॉर्मूला. समझ में आ गया? राइट. योर होल क्वेश्चन गोज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. पर स्टोरी में बिगिनिंग आपको थोड़ा सा उसको एक ड्रामेटिक वे देना होगा कि हाँ जी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, सारा कुछ लोकेट कर दिया, उसको बता दिया कि यहाँ यहाँ ये सब है. तो सेक्शन फॉर्मूला के बेसिस पर जो पॉइंट पी है उसका एब्सिसा क्या बनकर आएगा? और वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 3/2. अब हम क्या करेंगे? 6k -4 अपॉन k+1 किसके इक्वल है? 2k. तो 6k -4 इज इक्वल टू 2k + 2. तो 4k इज इक्वल टू 6. k की वैल्यू क्या आ गई? 3/2. तो रेशियो क्या होगी अपने पास? समझ में आ गया? डायरेक्टली 1.5:1 ना. रेशियो में यूजुअली लिखते नहीं है. 3:2. ठीक है. और आपको क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी. अंजी पी के कोऑर्डिनेट भी बता दो. एक तो आपके पास 2 है ही है. दूसरा आपको क्या पुट करना है? k की वैल्यू को 3/2. 3/2 पुट करो या फिर डायरेक्टली पॉइंट निकाल लो. ठीक है. तो इसमें मैं 3/2 पुट करती हूँ, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. फिर अच्छा, कोशिश पता क्या होती है? अगर आपने 2 को पुट भी किया है ना, k को पुट किया है, तो हम करेंगे क्या? अब एलसीएम लेना सीखेंगे. ये आता है 9 + 6. मैंने डायरेक्टली एलसीएम ले लिया. डिवाइड बाय 2 है. यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 डिवाइड बाय 2. तो डायरेक्टली ये कटना चाहिए. आपके माइंड में 7 की वर्किंग होनी चाहिए कि ये 3 + 2 × 3 6 ऐड होगा और यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा. नहीं बच्चे, वो काट दिया तो क्या होगा? ये कट गया, बस खत्म. कल्ला 2 तो काट ही दिया इधर. जब तक एलसीएम नहीं लेंगे तब तक नहीं काटेंगे. ठीक हो गया. तो 15/5 हमारा पॉइंट पी क्या बनकर आ गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी कहा था, तो क्या लिखोगे? P is 2, 3. पॉइंट P is 2, 3. समझ में आ गया? चलो 6 to 7 में डिस्टेंस